जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में मगध के उत्कर्ष एवं मौर्य वंश से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ उस क्वेश्चंस से भी रिलेटेड जो भी और इम्पोर्टेंट बिंदु हो सकते हैं उनको ऊपर भी हमने डिस्कस किया है। पर आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तर मौर्य शुंग कण्व वंश से संबंधित आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो इन सभी वंशों को मिला करके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे या फिर पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चंस को करेंगे उसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देना कि आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन को सही किया है। और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस आपसे डाउट हो रहा हो या फिर आपके समझ में नहीं आ रहा हो वो आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और बाद में उसे याद कर लेना है आपको। चलिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था। ठीक है, आपसे पूछा गया कि उत्तर मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था। आंसर है बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए, कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे जैसा कि हम हर एक वीडियो में करते हैं। पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हो सकते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बृहद्रथ जो थे वो अंतिम मौर्य शासक थे। और आपको पता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की मौर्य वंश की स्थापना किया। और इसी वंश में जो अंतिम शासक हुए हैं वो कौन थे, बृहद्रथ थे। उनकी जो हत्या है उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसकी हत्या की थी, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इससे मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग वंश का उदय हुआ। ये आपको तीनों ही बिंदु आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 3 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की। अभी आपने देखा कि पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी। साथियों, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी, बृहद्रथ की हत्या की थी। ये बृहद्रथ कौन थे, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। और इनके हत्या के बाद इन्होंने किस डायनेस्टी की शुरुआत की, शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि है पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश की स्थापना की थी। यह आपको याद रखना है। उन्होंने उत्तर भारत पर शासन किया था। उनका शासनकाल लगभग 185 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, फिलहाल में हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, किसने पुष्यमित्र शुंग की हत्या की थी। वसुदेव, अग्निमित्र, देवभूति और ब्राह्मण। चारों ही ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वसुदेव ने पुष्यमित्र शुंग की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, वसुदेव ने शुंग वंश का अंत किया। उन्होंने कण्व वंश की स्थापना की और इसे शुंग साम्राज्य का पतन हुआ। इससे शुंग साम्राज्य का पतन हुआ। तो अभी आपने 3 प्रश्नों को देखा। सबसे पहला, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उनकी हत्या की किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। और उनकी हत्या के बाद शुंग वंश आरंभ हुआ। और बाद में जो पुष्यमित्र शुंग थे उनकी हत्या होती है किसके द्वारा, वसुदेव के द्वारा। और यहाँ से किस वंश का आरंभ होता है, कण्व वंश का आरंभ होता है। तो ये तीनों ही वंश आपको याद रखना है, इनके संस्थापक को याद रखना है। चलिए, हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश के किस शासक ने अंतिम शुंग वंश को हराया था। कण्व वंश के किस शासक ने अंतिम शुंग वंश को हराया था।
तो अभी आपने देखा कि वसुदेव थे जिन्होंने अंतिम शुंग वंश की हत्या की थी। किसकी? वो किया था, उन्होंने पुष्यमित्र शुंग की हत्या किया था। तो वसुदेव जो है इस क्वेश्चन के सही आंसर है। चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है। वसुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति को हराया था। किसको हराया था? देवभूति को हराया था। उन्होंने कण्व वंश की स्थापना की। किसने? वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का जो शासन है बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका था, कि किसी कारणवशात लंबे समय तक नहीं चल सका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? आंसर है इस क्वेश्चन का गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था और वे दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। चलिए फिलहाल में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है हम सभी का, सातवाहन वंश का शासन कहाँ पर स्थित था? अभी आपने सबसे अंतिम वाला जो टॉपिक देखा क्या था उसमें? दक्षिण भारत। ठीक है, क्योंकि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे वो दक्षिणी भारत के सबसे इम्पोर्टेंट व सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो स्वाभाविक सा बात है कि सातवाहन वंश का जो शासन था वो कहाँ पर स्थित रहेगा? दक्षिण भारत में स्थित होगा। चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट बातें कुछ इसे विस्तार से देखेंगे। सातवाहन वंश का शासन दक्षिण भारत में स्थित था। उनका साम्राज्य वर्तमान में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है। ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न कर सकता है कि जो सातवाहन दक्षिण भारत में स्थित था इनमें से किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो एक महाराष्ट्र हो गया और दूसरा आंध्र प्रदेश होगा। ये दो नाम आपको याद रखना है। तीसरा है, यह वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अस्तित्व में आया था। किसके पतन के बाद अस्तित्व में आया था? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अस्तित्व में आया था। और अभी आपने ऊपर देखा था कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक। और इसके अंतिम राजा कौन थे? इसके अंतिम राजा थे बृहद्रथ, जिनकी हत्या कौन करते हैं? पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या करते हैं। और मौर्य वंश के बाद किस वंश का आरंभ होता है? शुंग वंश का आरंभ होता है मौर्य वंश के तुरंत बाद। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध सबसे प्रमुख शासक कौन था? सही आंसर है कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। चलिए कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बातें को देखेंगे। जो है कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उनका शासनकाल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। ये जो शताब्दियां हैं, जो ये तिथि है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, इसलिए तिथियों को आपको विशेष तौर पर याद रखना है। तीसरा है, उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। किसने? जो कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। और आपको पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध जो है बुद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के संस्थापक है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो होता है आपका शाक्य कबीले में होता है। और ये किस में होता है? तो ये लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं मैंने आपको बताए हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कनिष्क ने किस धर्म को बढ़ावा दिया था? यदि आप लोगों ने 7वें नंबर क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस है उसे सही तरीके से देखा होगा तो उसमें बताया गया था कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बिंदु है और इस क्वेश्चंस को खोलने का प्रयास किया है
कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, संरक्षण प्रदान किया। उनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है, कौन सा बौद्ध परिषद का? तो चौथा बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। उन्होंने गांधार कला का भी संरक्षण किया था। किस कला का? गांधार कला का संरक्षण किया गया था। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वें नंबर का क्वेश्चन है आप सभी का, गांधार कला किस वंश से संबंधित है? तो यदि आपको ये पता होगा कि जो कुषाण वंश है जिसके की प्रसिद्ध राजा कौन है? कनिष्क। तो आपको यदि कनिष्क का नाम याद होगा और ये किस वंश से संबंधित है ये पता होगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर। मैंने अभी कहा कि जो कनिष्क है वो कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे और प्रश्न में क्या पूछा गया है कि गांधार कला किस वंश से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। किससे संबंधित है? कुषाण वंश से संबंधित है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है। गांधार कला कुषाण वंश के शासनकाल में विकसित हुई थी। इस कला पर यूनानी और भारतीय प्रभाव थे। साथ ही साथ इसमें बुद्ध की मूर्तियां प्रमुख थी। और मैंने बुद्धिज्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैंने आपको बता दिया है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा आप। 10वां क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध परिषद, जिसको हम संगीति कहते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अशोक, बिंबिसार, कनिष्क और हुविस्क। चारों ही ऑप्शंस में से जो आपका सही आंसर है वो है कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है आपकी कनिष्क के शासनकाल में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना अत्यावश्यक है। जैसा कि चतुर्थ बौद्ध परिषद जो है कनिष्क के शासनकाल में कहाँ पर आयोजित की गई थी? कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसमें महायान और हीनयान बौद्ध मतों का विभाजन हुआ था। देखिए इस समय पर जो बौद्ध धर्म था दो भागों में बट चुका था। एक था महायान और दूसरा था हीनयान। और साथ ही साथ में इस परिषद में जो है बौद्ध धर्म के शास्त्रों का संकलन हुआ था। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क का साम्राज्य कहाँ तक फैला था? सही आंसर है कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि है कनिष्क का जो साम्राज्य है भारत से लेकर के मध्य एशिया तक फैला था। कहाँ से फैला था? भारत से लेकर के मध्य एशिया तक फैला हुआ था और उन्होंने उत्तर भारत पर भी शासन किया। उनका साम्राज्य व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन है आप सभी का, कुषाण वंश की कौन सी राजधानी थी? अभी आपने पढ़ा कि कुषाण वंश के जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क थे। और इन्होंने किसको संरक्षण प्रदान किया? इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। प्रश्न में पूछा गया है कि जो कुषाण वंश है इसकी राजधानी कौन सी थी? तो मैं आपको बता दूं कि जो पुरुषपुर था इसकी राजधानी है। किसके? कुषाण वंश की राजधानी क्या है? पुरुषपुर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि है ये जो पुरुषपुर है जो कि कुषाण वंश की राजधानी है, वर्तमान समय में ये क्या है? पेशावर है, जो कि कुषाण वंश की राजधानी थी। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से कुषाण शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या थी? पुरुषपुर थी। और मैंने अभी आपको बताया पुरुषपुर वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में ये पेशावर है, पेशावर में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। उन्होंने यहाँ से उत्तर भारत और मध्य एशिया पर शासन किया। पुरुषपुर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र पर शासन किया था? ऑप्शन में है पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुदेव और गौतमीपुत्र।
चारों ही ऑप्शंस में से सही कौन सा है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, शुंग वंश के पुष्यमित्र नामक शासक थे जो कि पाटलिपुत्र पर शासन किया था। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु को देखेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र पर शासन किया। उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक जिनका नाम क्या था, बृहद्रथ, उनकी हत्या की थी। इसके बाद शुंग वंश ने उत्तरी भारत पर लंबे समय तक शासन किया था। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, आपको एक स्पेशल नोट्स बनाने हैं जो कि आपके काम आ सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के शासनकाल में मुख्य व्यापारिक मार्ग कौन सा था? आंसर है इसका समुद्री मार्ग था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें को समझेंगे, उससे पहले हम 16वें नंबर को क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, शुंग वंश के किस शासक ने वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। शुंग वंश के किस शासक ने वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया था? आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बिंदु है जो कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया है। ठीक है, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उन्होंने उत्तरी भारत पर शासन किया था। तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? सातवाहन वंश का पतन क्यों हुआ था? तो विदेशी आक्रमण के कारण सातवाहन वंश के जो लोग हैं, सातवाहन वंश के शासक कमजोर हो गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट विशेष बातें हैं जो कि है कि सातवाहन वंश का पतन मुख्य रूप से विदेशी आक्रमणों के कारण हुआ था। शक और कुषाण आक्रमणों ने उनकी शक्ति को कमजोर किया। किसने? शकों ने और कुषाणों ने इनकी शक्तियों को कमजोर किया। अंततः उनका साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। किनका साम्राज्य विभाजित हो गया था? सातवाहन वंश के जो लोग थे, सातवाहन वंश के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। चलिए फिलहाल में 18वें नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, कुषाण वंश के समय में कौन सा प्रमुख व्यापारिक मार्ग था? आंसर है रेशम मार्ग व्यापारिक मार्ग था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। कुषाण वंश के शासनकाल में रेशम मार्ग एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। यह मार्ग चीन से होकर के मध्य एशिया और इसके साथ साथ यूरोप तक जाता था। ठीक है, जो रेशम मार्ग है चीन से होकर के मध्य एशिया और यूरोप तक जाता था। इसी के साथ मार्ग में भारतीय व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया था इन्होंने। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश की शुरुआत जो है किस क्षेत्र से हुई थी? सही आंसर है मध्य एशिया से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ और सवाल है जो कि है, कुषाण वंश की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई थी। यह वंश युएझी जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? युएझी जनजाति से संबंधित है। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उन्होंने बाद में उत्तर भारत पर भी शासन किया था। ठीक है, ये तीनों ही बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चंस को सही करते हो उसका जवाब आप हमें किस में देंगे? कमेंट सेशन में देंगे। और कितने क्वेश्चन को सही किए हैं इसका जवाब भी आप हमें देंगे कि संख्या सही, जैसे 20 है तो 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है इसका जवाब दोगे। और साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा आप हमें वह भी बताएंगे। चलिए फिलहाल में हम इस क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन है, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है वसुदेव। कौन था कण्व वंश का अंतिम शासक? वसुदेव कण्व वंश का अंतिम शासक था। और वसुदेव जो है
यहाँ पर कण्व वंश का अंतिम शासक था। कण्व वंश मौर्य और शुंग वंश के पतन के बाद विकसित हुआ था। वसुदेव की मृत्यु के बाद कण्व वंश समाप्त हो गया था। मतलब कि आप समझ लो कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे? वसुदेव। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल की वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।